हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास सिग्नल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल दो प्रकार के हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। क्या है? एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि हमारा जो सिग्नल होता है वो वेरी करता है, टाइम के साथ वेरी करता है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी करता है। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल जो होता है वो वेरी करता है, हमारे टाइम के साथ वो वेरी करता है, कंटिन्यूअसली वेरी करता है, ठीक है। और जो डिजिटल सिग्नल होता है वो वेरी नहीं करता है, उसके सिर्फ दो ही मान हो सकते हैं, या तो वो हाई होगा या तो फिर वो लो होगा, लो होगा या फिर हाई, ठीक है। तो डिजिटल में जो है हमारी सिग्नल्स जो है या फिर जो हमारे नंबर्स हैं दो दो स्टेट में प्रदर्शित किए जाएंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे। पहला स्टेट होगा हाई, पहला स्टेट होगा हाई या फिर 1, दूसरा होगा लो या फिर 0। ये हमारा डिजिटल है। लॉग है हमारा, ये टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम के साथ ये वेरी करता है, मतलब कंटिन्यूअस टाइम के साथ ये चेंज होता रहता है, किसी टाइम पर ये फिक्स नहीं रहता है। अब जनरल लाइफ में हम लोग एनालॉग सिग्नल का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर्स और प्रोसेसर्स यूज करते हैं वो हमारे डिजिटल सिग्नल्स को या डिजिटल इनपुट्स को वो प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वो हमेशा 0 और 1 का ही कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत पड़ती है डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन की, यानी कि जब हम कंप्यूटर से कोई सिग्नल फिर से उसको शो करना चाहेंगे या लेना चाहेंगे तो हम उसे डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो वही हम शुरू करने चल रहे हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। वह प्रोसेस जिसमें हम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कहलाता है। और वह डिवाइस या फिर वो कन्वर्टर जिसके थ्रू हम ये करते हैं उसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जिस कन्वर्टर का प्रयोग करा जाता है या जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग करा जाता है वही क्या है, हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ठीक है। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में हमारे पास इसमें दो विधियां हैं या फिर दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास वेटेड रेजिस्टेंस मेथड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 की पावर r के फॉर्म में लगे होते हैं। उसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उनका कंटिन्यूअस r के फॉर्म में, 2 की पावर के फॉर्म में कंटिन्यूअस बढ़ते जाता है, जैसे 2r, 4r, 8r, 16r, ऐसे करके रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस 2 के पावर में बढ़ती जाती है। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है R2 to 2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर या फिर लैडर मेथड, इसके बात कर दीजिएगा, या फिर R2R लैडर मेथड, ठीक है। R2R डिजिटल कन्वर्टर मेथड, ठीक है। ये हमारे पास डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन के दो तरीके हैं, जिसमें से हम दूसरा पढ़ने चल रहे हैं। हम R2R लैडर मेथड पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है R2 लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस हैं R और 2R वैल्यू के, जिनको हम सीरीज और पैरेलल में करके कंबाइन करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है जिनको हम सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो चलिए कंबाइन करते हैं इनको। हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं ठीक है। ये हमारे पास कन्वर्टर का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आर वैल्यू के रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में लगे हैं। ये इतना ये कंपैरेटर के लिए सर्किट है, और यहाँ से ये जो है हमारे पास ये इसमें कन्वर्टर के लिए जो R2R लैडर है उसका प्रयोग किया गया है, जिसमें आर वैल्यू के रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए गए हैं, 2R वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए गए हैं, ठीक है। अब इन्हीं सर्किट्स में हम, इन्हीं रेजिस्टेंसेस में हम डिजिटल इनपुट करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको ऐसे बना लेते हैं तो ये थोड़ा सही लगेगा। इसको हम ग्राउंड से दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम इनपुट के लिए एक दूसरा इनपुट बनाएंगे, एक ग्राउंड के लिए और एक इनपुट देने के लिए, ठीक है। यहाँ से हमारा ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारा माइनस। ये इसको हम मान रहे हैं VR, रेफरेंस वोल्टेज हम इसको मान रहे हैं। तो ये हो गया हमारा R2R का लैडर कन्वर्टर का जो है डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें जो कन्वर्जन होगा वो हमारे इस लॉजिक पॉइंट से, इस यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ये हमारे अलग अलग बाइनरी डिजिट्स होंगे, यानी कि डिजिटल के जो इनपुट होंगे वो हम इन पर एंटर करेंगे, ठीक है। तो हम मानते हैं कि हमारे पास कोई इनपुट है, जो 3 बिट का है, डिजिटल में है, और वो 3 बिट का इनपुट है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इनपुट है 100, क्या है 100। तो इसमें हमारे पास एक MSB होगा और एक LSB होगा। ये होगा हमारा MSB और ये होगा हमारा LSB। क्या होगा LSB, या फिर इसको हम इससे डिनोट कर दें कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। इसी तरह से डॉट डॉट बाकी में हमारे पास रहेंगे, इसी तरह से हमारे पास सर्किट्स रहेंगे, ठीक है। हम मान रहे हैं कि हमारे पास 3 डिजिट का ही इनपुट है, तो हम इसको हटा देते हैं, हमारे पास 3 डिजिट का इनपुट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें यह बता रहा है कि जो MSB हमारा A1 है, वो A1 का जो वैल्यू है इसको हम 1 कह रहे हैं, और 2 और 3 का जो मान है, 2 और 3 का जो मान है ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 है, ठीक है।
तो इसका 1 का मतलब है कि हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज है ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, यानी कि हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। और ये 0 शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो है सारे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए गए हैं। तब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग देखते हैं कैसे होगा। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा हमारा, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा 2R का, ये 2R का, ये भी 2R का और ये भी 2R का। ठीक है, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा हमारा कंपैरेटर। ये माइनस पे है, ये प्लस पे है, प्लस को हम ग्राउंड कर दे रहे हैं और यहाँ पर 3 ओम का रेफरेंस रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ पर हम V0, यहाँ पे हमारा 3R है, यहाँ पे हमारा 2R है, ये R है, ये भी R है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा VR, यहाँ पर क्या आ जाएगा VR। VR जो होगा ये माइनस में होगा, क्योंकि ये होगा हमारे पास माइनस में होगा, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो प्लस से माइनस जा रहा है। अगर हम पहले माइनस से प्लस जाते तो प्लस रहता, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या माइनस, यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस VR। क्या हो जाएगा ये माइनस में VR हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए लगाना पड़ेगा थेवेनिन्स थ्योरम। क्या लगाना पड़ेगा थेवेनिन्स थ्योरम, जिससे हम पता कर पाएंगे कि इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है। तो उसके लिए हमें ये सब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके हमें थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जब हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज और रेजिस्टेंस आ जाएगा तो हमारा एक कंप्लीट सर्किट बनेगा और उस सर्किट के बाद हम उसको इनपुट वोल्टेज बोलेंगे, रेफरेंस वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज से हम यहाँ पर कंपैरेटर के आउटपुट सर्किट से हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। माइनस RF अपान RI इंटू V इनपुट से कंपैरेटर का आउटपुट क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे और एक एक सर्किट को सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इतने सर्किट के लिए, इतने के लिए शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2R और 2R का पैरेलल हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट क्या मिलेगा। तो इसका इक्विवेलेंट जो मिलेगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं तो इनका हम आधा कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो जब दो रेजिस्टेंस बराबर होते हैं उनका पैरेलल निकालते हैं तो बराबर आते हैं। कैलकुलेट करके एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, 2R बटे 2R प्लस 2R। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4R स्क्वायर बाई 4R। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा R। तो इसका जो इक्विवेलेंट है R इतने का वो आ जाएगा हमारे पास R। कितना आ जाएगा R। तो हम देखे हैं कि दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं तो उनका पैरेलल जो हो जाता है वो R है। ठीक है, तो इतने की जगह पर हम सीधे R रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, R ओम का रेजिस्टेंस हम इसमें रख देंगे। तो इस सर्किट की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर आ जाएगा एक R ओम का रेजिस्टेंस। ठीक, वो सर्किट रिड्यूस हो गई हमारी। अब इसके बाद हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद फिर से कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि R और R हमारा सीरीज में है और उसके साथ पैरेलल में हमारा 2R है। R और R सीरीज में है और उसके साथ पैरेलल में 2R है। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2R। यानी कि हम इस सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं और इस सर्किट को रिड्यूस करके इस तरह लिख सकते हैं, इस सर्किट को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2R। ऐसे हो सकती है कि नहीं,
आर और आर दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा क्या 2R। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों ग्राउंड हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट अभी हम देखे थे कि दो 2R वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगे तो वो आधा हो जाएगा, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा R। वो हो जाएगा क्या? R हो जाएगा, ये हो जाएगा R। ठीक है, ये बन गया R का। ठीक, अब हम फिर देख रहे हैं कि ये हमारा R और R जो है जो दोनों सीरीज में है, ये दोनों क्या है? सीरीज में है। तो हम इसको फिर से जोड़ देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आएगा सर्किट, इसका रेजिस्टेंस सॉल्व करने के बाद, जो रेजिस्टेंस जोड़ने हटाने के बाद आएगा हमारे पास सर्किट, वो हो जाएगा 2R। क्या हो जाएगा? 2R। अब हमें इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इस इतने में हमारे पास थेवेनिन्स थ्योरम लगाएंगे तो इसके अक्रॉस हमें टोटल वोल्टेज पता चलेगा, और टोटल वोल्टेज पता चल जाएगा तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा जो सर्किट बनेगा फिर हम उससे आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? VTH निकालेंगे पहले। VTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा वोल्टेज है, जिस उस ब्रांच का वोल्टेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी ब्रांच के रेजिस्टेंस से, उसी ब्रांच के रेजिस्टेंस से बटे में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस VR इंटू 2R बटे 4R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 और आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा माइनस VR/2। क्या आ जाएगा? हमारा जो VTH आ जाएगा, VTH आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस VR/2। तो थेवेनिन्स जो वोल्टेज आ गया हमारे पास हो गया माइनस VR/2। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस की बात करें तो 2R और 2R हमारे पास पैरेलल में है, तो हम जानते हैं कि सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल करते हैं तो वो उनका वैल्यू जो है वो आधा आ जाता है। तो हमारा जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आएगा RTH, ठीक है, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, R और 2R का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा R। ठीक है, कितना हो जाएगा? R। अब हम इस टोटल की जगह पर हम VTH को रख देंगे और RTH को रख देंगे तो हमारा मान आएगा। ठीक है, तो इसको हम हटा के आगे से लिखते हैं फिर से। VTH का मान कितना आया है? अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो बन जाएगा इस तरह से। हो जाएगा माइनस VR/2 और ये हो जाएगा R। ये हो जाएगा R, या फिर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो 2R और R मिलकर क्या हो जाएंगे? 3R हो जाएंगे। ये R और 2R मिलकर हो जाएंगे 3R। ये R और 2R मिलकर क्या हो जाएंगे? 3R हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया माइनस VR/2। ये हो गया हमारे पास इसका लास्ट और सबसे इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। ठीक है, अब हम इसमें V0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। V0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो V0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा V0 आ जाएगा माइनस RF, यानी कि माइनस 3R बाई RI, यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है 3R इंटू Vin, यानी कि हमारा माइनस VR/2, VR/2। तो 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो V0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी VR/2, VR/2।
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा VR/2। इसमें एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने A1 का वैल्यू 1 लिया था, A1 का वैल्यू 1 लिया था। अगर हम A2 की वैल्यू 1 लें, यानी कि A1 को 0 कर दें, A2 को 1 कर दें और A3 को फिर से 0 कर दें, तो इस सर्किट को जब हम सॉल्व करेंगे, तो जो ये V0 है, ये V0 हमारा आ जाएगा VR/4। इस चीज़ को आप लोग सॉल्व करके वेरीफाई करके देखिएगा, और अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। ये जब हम इसकी जगह पे 1 का वैल्यू रखेंगे तो ये A2 की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 आएगा, और जब हम A3 की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, जब हम A3 की जगह पे 1 रखेंगे, बाकी की जगह पे A1 और A2 की जगह पे 0 रखेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा V0 का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा V0 इक्वल टू VR/8। इस प्रकार हमारा जो V0 का आउटपुट है वो 2 की पावर के फॉर्म में कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है। 2 की पावर के फॉर्म में उसके डिजिट के स्थान पे, उसके बिट के स्थान पे के अकॉर्डिंग बढ़ते जाता है। जैसे इसका 2 का बिट का स्थान है, ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, ऐसे ही कंटिन्यूअस 2 की पावर n तक जाएगा अगर हमारे पास n सर्किट होंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार हम फाइनली कह सकते हैं, कि हमारा जो V0 होगा, ये हो जाएगा A1/2 प्लस A2/4 प्लस डॉट करके AN/2 की पावर n कह सकते हैं ना। इसको 2 की पावर 2 लिखें तो ये हो जाएगा हमारा, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई में लगा देंगे क्या, VR। इसके साथ हम मल्टीप्लाई में लगा देंगे VR, तो ये हमारा इसका जो इक्वेशन बन जाएगा ये हो जाएगा V0 इक्वल टू इतना। ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है भाई। इसको आप लोग देखिएगा। तो इस प्रकार ये हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।